अमरनाथ लेके गए। जोर से भोले बाबा ने डमरू बजाया और जैसे ही भोले बाबा ने जोर से डमरू बजाया तो जो राधा रानी का सुख तोता था, जो एक पक्षी के गर्भ में था, अंडे के रूप में विराजमान था, वो अंडा फूट गया। अच्छा, भोले बाबा ने कहा, अच्छा सुनो पार्वती, मैं कथा प्रारंभ कर रहा हूँ, लेकिन कथा करते करते ना मेरी एक आदत है, मैं समाधि में चला जाता हूँ। तुम ऐसे करना कि हूँ हूँ करते रहना, हाँ जी हूँ हूँ। जब तुम हाँ जी करते रहोगे ना तो मैं समाधि में नहीं जाऊंगा। अब भोले बाबा ने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी और जब भोले बाबा ने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी, आधी कथा तक तो माता पार्वती ने बड़े ध्यान से सुना और आधी कथा के बाद माता पार्वती को आ गई नींद और माता पार्वती सो गई। अब जो सुख पक्षी है, जो कथा सुन रहा है शुरू से ही, वो कह रहा कि भोले बाबा ने बोला था कि हूँ हूँ करते रहना, तो चलो मैं ही हूँ हूँ कर देता हूँ, माता पार्वती तो सो गई है। अब भोले बाबा कथा सुनाए जा रहे हैं और सुख पक्षी पीछे से करने में लग गए। कथा विश्राम हुई और भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया है, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। और जैसे ही भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, वैसे ही माता पार्वती की नींद खुल गई। प्रभु, माता, हे देवी बताओ क्या हुआ? प्रभु, कथा खत्म हो गई। हाँ, कथा तो खत्म हो गई। क्यों, तुमने कथा सुनी नहीं? नहीं, मैंने तो आधी कथा सुनी, उसके बाद मैंने कथा नहीं सुनी। देवी, अगर आपने कथा नहीं सुनी तो कथा किसने सुनी? अब भोले बाबा ने चारों तरफ अपनी दृष्टि डाली। भोले को ऐसे ही भोले नहीं बोला जाता, वो सच्ची में भोले हैं इसलिए बोला जाता है। भोले बाबा ने जब चारों तरफ दृष्टि डाली तो देखा एक तोते ने, सुख नाम के तोते ने वो कथा सुन ली है और भोले बाबा त्रिशूल लेकर उसके पीछे चल पड़े। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरी कथा की चोरी करी है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब सुख पक्षी तोता वो आगे आगे चले जा रहा है, भोले बाबा पीछे पीछे चले जा रहे हैं। वेद व्यास जी की पत्नी वाटिका उस दिन अपने केस धोए थे और धूप में बैठकर केस सुखा रही थी और केस को सुखाते सुखाते उनको जमाई आती है और जो सुख नाम का तोता था वो उनके गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाता है। भोले बाबा जी वेद व्यास जी के घर पे जाते हैं, बोलते हैं यहाँ पे मेरा कोई शत्रु आया है। वेद व्यास जी कहते, कैसा शत्रु? अरे जिसने मेरी अमर कथा सुनी है। व्यास जी कहते हैं, महाराज मुझे एक बात बताओ, आप जिसने आपकी अमर कथा सुन ली, महाराज वो मर कैसे सकता है? अमर कथा सुन ली, आपका नाम ऐसे ही नहीं भोले रखा गया, आप सच्ची में भोले हो इसीलिए भोले रखा गया। तो एक बार बोल दीजिए, हरे हर हरे हर सूत जी ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। अपने गुरु को याद करते हुए ऐसे सुखदेव मुनि जो वो प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, सूती जी ने अपने गुरुदेव को याद कर लिया। उसके बाद उत्तर दिया कि प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। और प्राणियों का कल्याण कैसे होगा महाराज? भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति करने से प्राणियों का कल्याण होगा। निष्काम भक्ति कैसी? जिसमें कोई कामना ना हो महाराज, कि भगवान मेरा वो काम करा देना, मैं 52 लड्डू चढ़ाऊं। निष्काम भक्ति। मीरा की भक्ति कैसी थी? निष्काम भक्ति थी, एकदम निष्काम भक्ति। एक राजा था, उसके 4 रानियां थी।
पहली रानी जिसको राजा बहुत प्यार करता था, बगैर ये जाने कि वो रानी राजा को प्यार करती है या नहीं करती, राजा उस रानी से अत्यधिक प्यार करता था। कहीं भी जाता था उसको अपने साथ लेके जाता था। राजा की दूसरी रानी जो बहुत सुंदर थी, राजा सोचता था इतनी सुंदर है, किसी की दृष्टि इस पर नहीं पड़नी चाहिए, कोई इसको मेरे से छीन के ना ले जाए। राजा की तीसरी रानी जो राजा का सारा कारोबार संभालती थी, सारा कारोबार, किस सैनिक को कितना वेतन देना है, क्या खाना बनना है, किसमें कहाँ पे खर्च होगा, सारा कारोबार। और राजा की चौथी रानी जो एक कोने में पड़ी रहती थी, उसको कोई नहीं पूछता था महाराज, कोई भी नहीं। राजा एक दिन बड़ा बीमार पड़ गया। राजा ने अपनी पहली रानी को बुलाया, जिसको वो बहुत प्यार करता था, कि रानी, हे रानी, अब मेरा जिंदगी का अंतिम समय चल रहा है, रानी क्या तुम मेरे साथ जाओगी? अब मैं मरण अवस्था में हूँ और मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मैंने पूरी जिंदगी तुमसे बहुत प्यार किया है और अब मेरा अंतिम समय चल रहा है, रानी क्या तुम मेरे साथ जाओगी? रानी ने बोला, महाराज तुमने पूरी जिंदगी मेरे से प्यार किया है, मुझसे पूछा कि मैंने तुमसे किया है या नहीं किया, तुम आराम से मर जाओ, मैं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने दूसरी रानी को बुलाया, भाई जिसको मैं छुपा छुपू रखता था, दूसरी रानी को बुलाया, रानी मेरा अंतिम समय चल रहा है, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? रानी ने कहा, महाराज पूरी जिंदगी तुमने मुझसे छुपा कर रखा कि कोई मुझे देख ना ले, तिजोरी में एक कोने में बंद करके रखा है मुझे एक कमरे में, महाराज तुम मर जाओ, जैसे तुम मर जाओगे ना मैं तो किसी और के साथ चली जाऊंगी, किसी और के साथ भाग जाऊंगी, मैं तो तुम्हारे मरने का इंतजार कर रही हूँ। राजा की तीसरी रानी जो राजा का सारा कारोबार संभालती थी, वो राजा की तीसरी रानी थी। राजा ने कहा, हे रानी मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अंतिम समय आ गया मेरा। रानी ने कहा, राजा महाराजा आप आराम से मरो, बेफिक्र होके मरो, आपके मरने के बाद आपका अंतिम संस्कार, बाल किसके बनवाने हैं, 13वीं करनी है या 11वीं करनी है, कितनों को भोजन कराना है, सबका ध्यान मैं रखूंगी, तुम आराम से बेफिक्र होके मर जाओ। और राजा की चौथी रानी, राजा ने कहा, मैंने इसको पूरी जिंदगी पूछा नहीं महाराज, ये क्या मेरे साथ जाएगी? वो रानी भागकर अपने पास आई और राजा से बोलने लगी, महाराज मैं आपके साथ जाऊंगी। राजा की आंखों में उस समय आंसू आ गए, ये हमारी जिंदगी है और हमारे साथ भी 4 रानियां जुड़ी हुई हैं महाराज। हमारी पहली रानी कौन है? हमारा शरीर लाली लगाकर, लिपस्टिक लगाकर रोज सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं, भैया फेशियल कराना है, आईब्रो बनानी है, रोज सुबह सुबह तैयार हो जाएंगे, कैसी लग रही हूँ मैं, कैसी नहीं लग रही, रोज सुबह तैयार हो जाएंगे। जब हम मर जाएंगे ना, लोग हमको हमारे नाम से संबोधित नहीं करते, लोग कहते हैं डेड बॉडी कब आ रही है। और मरने के बाद महाराज 24 घंटे आपकी डेड बॉडी को घर पे नहीं रखा जाता, आपकी लाश को घर पे नहीं रखा जाता, लोग कहते हैं लाश सड़ने लगी जल्दी ले चलो। जब मर जाएंगे ये हमारे साथ नहीं जाएगी, यहीं पे रखी रह जाएगी, जिसको हम इतना सजाते हैं। राजा की दूसरी रानी जिसको राजा छुपा के रखता था, हमारा सोना चांदी हीरे पैसे तिजोरियों में पैक है, कोई निकाल ना ले महाराज, चोरी ना हो जाए। मैं क्या बताऊं बहन, मैं कुंभ का मेला देखने के लिए गई, मेरी चैन खिंच गई, मेरे को 3 दिन तक नींद ही नहीं आई, एक चैन ने 3 दिन की नींद गवा दी। छुपा के रखते हैं हम, जब हम मर जाएंगे ना, आप मरने के तुरंत बाद नाक की लौंग तक निकाल लेते हैं बच्चे, नाक की लौंग भी साथ नहीं जाती और कहते हैं अरे निकल नहीं रहा, ये नाक का जो नोज पिन है ना वो निकल नहीं रहा, अरे छील लो, ऐसे खींच लो, तब नहीं दिखता कि मेरे पिताजी कट रहे हैं। राजा की जो तीसरी रानी थी, जो उसका सारा कारोबार संभालती थी, वो है हमारे रिश्तेदार, हमारे नाते, लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा रोग।
जब हम मर जाएंगे महाराज, एक दिन तो सब आते हैं, फिर मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया, मेरे को छुट्टी नहीं है, डेड बॉडी कब चल रही है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है शमशान घाट के बाहर छोले भटूरे वालों की लाइन लगी रहती है और इतना बिक्री होती है, इतनी बिक्री होती है। मैंने कहा शमशान घाट के बाहर कौन छोले भटूरे खाता है? पूछा मैंने छोले भटूरे वाले से, मेरे मन में जिज्ञासा थी कि भैया शमशान घाट के बाहर क्यों लगा रखा है, कौन खाता है? कि दीदी इससे ज्यादा बिक्री मेरी कहीं नहीं हुई। लोग कहते हैं कि यहाँ पे लाश पड़ी हुई है, वहाँ पे तो कुछ बन नहीं सकता महाराज। तो जैसे ही डेड बॉडी जलाई, हाथ धोए और सबसे पहले खाया। तो जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो सगे संबंधी हैं महाराज, 3 दिन रह लेंगे, 4 दिन रह लेंगे, 13वीं तक रह लेंगे, 11वीं तक रह लेंगे। उसके बाद एक फोटो लगा दी जाएगी और फोटो पर हार लगा दिया जाएगा और हार फोटो पे भी धूल जम रही होगी, कोई याद नहीं करने वाला। साल में एक बार याद कर लिया जाएगा। और राजा की चौथी रानी कौन है? राजा की चौथी रानी है हमारे अच्छे कर्म, जो हमने याद कर लिए, जो हमने पुण्य का काम कर लिया, जो हमने भगवान की भक्ति कर ली। लोग कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति था चला गया, उसके कर्मों के हिसाब से आपको याद किया जाता है कि आपने क्या कर्म करे। दारू पीने वाला कोई चला जाए, लोग कहते हैं शराबी था मर गया, ठीक है, धरती का बोझ खत्म हुआ। और कोई भक्त चला जाए, लोग कहते बड़ी पूजा पाठ करता था महाराज, इसके साथ रह के तो मैंने भी पूजा पाठ करनी सीखी थी, बड़ी पूजा पाठ करता था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो आपको भगवान की भक्ति करनी है और निष्काम भक्ति करनी है, कामना रहित भक्ति करनी है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कामना ना हो कि भगवान मैं 1.25 मन के लड़ुआ चढ़ाऊंगी, मेरा बेटा इंटर में पास हो जाए। अरे जो तुमको दे रहा है, तुम उनको 1.25 मन के लड्डू से क्या खुश कर रही हो? वो ही तो सबको दे रहा है, उसकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक पत्ता नहीं। मीरा भाई की भक्ति देखिए, मीरा भाई की राजपाट के घराने से बिलोंग करती थी मीरा भाई। मीरा भाई की भक्ति देखिए, विष का प्याला मीरा बाई को दे दिया गया और मीरा बाई ने गले में तुलसी की माला थी मीरा बाई के, और तुलसी की माला से विष का प्याला स्पर्श किया और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी को याद किया और विष का प्याला पी गया और विष का प्याला भी मीरा बाई के लिए अमृत का काम करने लग गया। ये भक्ति है और यही भक्ति करनी चाहिए हम सबको। लोग कहते दीदी मंदिर में जाएं तो सबसे पहले क्या करें? अरे तुम्हें अपने मांगने से फुर्सत मिल जाए तभी तो कुछ करो। बुढ़ापा आ जाएगा लेकिन मांगने से फुर्सत नहीं मिलेगी। भगवान हमेशा कहते हैं कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। मैं तो दोनों हाथ फैला कर खड़ा हूँ। भगवान राम के मंदिर में चले जाओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में चले जाओ, भगवान की प्रतिमा लगातार आपको खड़ी मिलेगी। बहुत कम प्रतिमा ऐसी होती है जो बैठी होती है, नहीं तो सारी प्रतिमा खड़ी होती है। भगवान कहते हैं मैं तो हाथ फैलाए खड़ा हूँ, लेकिन हमेशा आप लोग मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तो इस बार अगर मंदिर में जाना तो सबसे पहले भगवान से मिलना, कि बड़े दिन से आपका मन था मिलने का। बाकी बिहारी जाना, मंदिर के कोने में खड़े हो जाना, भगवान कैसे हो, जो भी आपने रिश्ता बना रखा होगा अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल से, जो भी बना रखा होगा रिश्ता, कैसे हो, ठीक हो, कुछ अपनी कहना कुछ उसकी सुनना। फिर तो दीदी क्या भगवान से मांगना नहीं चाहिए? अरे उनसे नहीं मांगेंगे तो किन से मांगेंगे? वो हमारे माता पिता हैं, उनसे तो जरूर मांगना चाहिए, लेकिन हमेशा बोलना चाहिए कि भगवान मेरे मन में ये इच्छा है, अगर आपको ठीक लगे तो इसको पूरी कर दो। क्योंकि फ्यूचर हमने नहीं देखा है, आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन उनको पता है कि आगे क्या होगा। जरूर अपने विचार भगवान के सामने रखो कि भगवान मेरी ये इच्छा है, बाकी आगे आपको ठीक लगे तो जरूर मांगो भगवान से। लेकिन कभी कभी मिलने भी जाओ, हमेशा मांगने ही मत जाओ, मिलने भी जाओ भगवान से।
तो एक बार बोल दीजिए राधे राधे। आगे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आया है। सूत जी महाराज ने भगवान के 24 अवतार बताए हैं कि भगवान कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान तो अनेक हैं, उनकी कथाएं भी अनेक हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान के 24 अवतार हुए हैं। वैसे तो भगवान अनेक हैं, लेकिन समय समय पर भगवान ने अनेकों अवतार लिया है, जैसे कि वामन अवतार लिया है, मत्स्य अवतार लिया है, लेकिन 2 अवतार ऐसे हैं जिनको पूर्ण अवतार बोला जाता है, परिपूर्ण अवतार बोला जाता है। 2 अवतार कौन से हैं जिनको परिपूर्ण अवतार बोला जाता है? वो है भगवान राम और भगवान कृष्ण। ये 2 अवतारों को परिपूर्ण अवतार बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये 16 कलाओं से पूर्ण है। ये 2 अवतार 16 कलाओं से पूर्ण है। अभी आने वाले समय में कलयुग में जब 300 वर्ष शेष रह जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण बोल रही है कि जब कलयुग के 300 वर्ष शेष रह जाएंगे, तब भगवान उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि अवतार लेंगे। श्याम वर्ण होगा उनका कल्कि अवतार, तब भगवान कल्कि अवतार। तो सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि कहते हैं कि सूत जी आप हमें ये बताइए कि आप जिनकी कथा हमें सुना रहे हो, आखिर ये कथा प्रारंभ कहाँ से हुई, किसने लिखी, क्यों लिखी? अरे इसके लिखने के पीछे भी तो कोई कथा होगी, कहानी होगी, किसने लिखी? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि वेद व्यास जी ने ये कथा लिखी है। वेद व्यास जी एक दिन बड़ी चिंता में थे। वेद व्यास जी ने पहले 4 वेदों की रचना करी। 4 वेदों की रचना करने के बाद भी उनके मन में संतुष्टि नहीं हुई कि कुछ अधूरा रह गया है, कुछ इनकम्प्लीट रह गया है। फिर वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना करी महाराज। और जब 17 पुराणों की रचना करी, तब भी उनके दिल में संतुष्टि नहीं आई कि अब भी कुछ अधूरा रह रहा है, मेरा मन इतना व्याकुल हो रहा है, कुछ ना कुछ तो रह रहा है। फिर वेद व्यास जी ने उपनिषद लिखना चालू करा, लेकिन उनके मन में तब भी संतुष्टि नहीं आई। अब तो वेद व्यास जी चिंता में पड़ गए, अरे मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने इतनी सारी चीजें लिख दी, मैंने पुराण लिख दी है, मैंने उपनिषद लिख दी है, लेकिन मेरे मन में संतुष्टि नहीं आई है, आखिर मैं क्या करूं? वेद व्यास जी चिंता में पड़ गए। और जब वेद व्यास जी चिंता में पड़ गए तो उसी समय वहां पर नारद मुनि प्रकट हो गए। और जब नारद मुनि प्रकट हो गए, मैंने कहा ना, जिसको एक बार नारद मिल गए उसको भगवान जरूर मिलते हैं। प्रहलाद को नारद मिले, भगवान अवश्य मिले। ध्रुव को नारद जी मिले, भगवान अवश्य मिले। माता पार्वती को नारद जी मिले, भगवान अवश्य मिले। तो जिसको नारद मुनि मिल गए उनको भगवान अवश्य मिलते। नारद मुनि ने कहा, अरे वेद व्यास जी आपने तो 4 वेदों की रचना करी है, अरे आपने तो पंचम वेद कहे जाने वाले महाभारत ग्रंथ की रचना करी है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। फिर आपके मन में ये व्याकुलता क्या है, क्यों है व्याकुलता? वेद व्यास जी के पता नहीं मेरा मन क्यों व्याकुल है, मैंने इतने सारे पुराणों की रचना कर दी है, उपनिषदों की रचना कर दी है, लेकिन फिर भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है। नारद जी ने बोला कि महाराज आपने वेद पुराण तो सब लिख दिए, लेकिन आपने भगवान का गुणगान नहीं किया। और जब तक आपने भगवान का गुणगान नहीं किया, चाहे आप कितने भी वेद लिख दो, आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। नारद जी बोलते हैं, आपको पता है मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र हुआ करता था, दासी पुत्र हुआ करता, और मेरा मैया का एक ही काम था। मेरी माता जी का क्या काम था? वो साधु संतों के लिए वन से लकड़ी लेके आती थी, उनके लिए वन से लकड़ी लेके आती थी और उनके आश्रम की सफाई करती थी। मैं भी अपनी मैया के साथ थोड़ी बहुत आश्रम की सफाई कर देता था। अच्छा, जो साधु संत थे ना, जब वो महाराज भोजन पाते थे ना, तो मैं उनके भोजन से उनका जो झूठा होता है, जो बच
जो साधु संत राम नाम का गुणगान करते थे मुझे बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन मेरी मैया से एक साधु ने बोला कि चतुर्मास प्रारंभ होने वाला है, वन से लकड़ी कुछ ज्यादा लेके आना, क्योंकि यहाँ पे चतुर्मास के लिए कुछ साधु संत आने वाले हैं और चतुर्मास तक यहाँ पे रुकेंगे, रोज भजन होंगे, रोज भगवान के गुणगान होंगे। मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे भगवान के गुणगान होंगे। चतुर्मास प्रारंभ हो गया, भगवान के गुणगान होने प्रारंभ हो गए। मुझे बड़ा आनंद आता था जब वो भगवान का गुणगान करते थे। पता है वो ऐसी ऐसी कथा सुनाते थे, नामदेव जी की कथा सुनाते थे, भगवान के भक्तों की कथा सुनाते थे, ऐसी ऐसी कथा सुनाते थे, मेरा बड़ा ही मन लगता था उसमें। चतुर्मास खत्म हो गया। जब चतुर्मास खत्म होने लग गया तो वो उत्तर की दिशा की तरफ चल पड़े। मैं उनके पैरों पे गिर गया कि हे साधु संत महात्मा, आप यहाँ जा रहे हो, मुझे भी ले चलो, मुझे भी आप अपने साथ ले चलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है साधु संत की संगति करना, भगवान के नाम का गुणगान करना। साधु संतों ने बोला कि अभी आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी क्या है? आपकी माता की जिम्मेदारी। अभी अपनी माता का ध्यान करो, लेकिन पुत्र तुम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम तुमको 6 अक्षरी एक मंत्र देके जा रहे हैं, इस मंत्र का जाप करते रहना, और जब तुम्हारी माता का अंतिम समय आ जाए, तब तुम्हारी माता पूर्णतः ब्रह्मलोक में लीन हो जाए, तब उत्तर की तरफ चले आना। अभी तुम्हारा पहला कर्तव्य है अपनी माता का ध्यान रखना। उन्होंने मुझे एक 6 अक्षरी मंत्र दिया।